से आगे ये है नमकीन का पैकेट है और ये फटने वाला हो रहा है, कितना प्रेशर है इसके अंदर। बने हुए हैं और आपको बुद्धा जी का स्टैचू विजिट करवा दो जाके। एलिमेंट्री एजुकेशन जो है सीबीएसई बोर्ड के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो एनसीईआरटी वाले सेम सब्जेक्ट होते हैं सब यहाँ पर। 8वीं कक्षा के दिखता है। और फिलहाल ये कुछ है गवर्नमेंट ऑफ तवांग का लॉन्च। ये देखो कितना सुंदर है, यहाँ पे पार्किंग भी है और यहाँ पे रूम्स भी है। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अभी मैं हूँ तवांग के अंदर जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और यहाँ तक पहुँचने में मुझे दिल्ली से 6 दिन लग गए। तो 6 दिन ड्राइव करने के बाद मैं तवांग में पहुँचा हूँ और देखो कितना सुंदर यहाँ पे तवांग का व्यू आ रहा है, पूरी तवांग की पहाड़ी और सामने पहाड़ी के ऊपर देखो बुद्धा जी का स्टैचू भी है। तो फिलहाल आज की वीडियो में मैं आपको तवांग सिटी घुमाने वाला हूँ। तवांग सिटी के अंदर जो चीज़ें घूमने के लिए वो दिखाने वाला हूँ। तवांग सिटी का ओल्ड मार्केट घुमाने वाला हूँ, तवांग मोनेस्ट्री, बुद्धा का स्टैचू, तवांग मोर मेमोरियल। तो जो भी चीज़ें तवांग के अंदर घूमने के लिए वो मैं आपको आज की वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ 100 डेज इन इंडिया। और फिलहाल अभी मैं डीसी ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ जो कि बिल्कुल तवांग सिटी के आसपास ही है। और यहाँ पे मैं बुमला का पास अप्लाई करने के लिए आया था क्योंकि बुमला पास जाने के लिए आपको परमिशन की ज़रूरत पड़ती है जो कि आपको डीसी ऑफिस से लेनी पड़ती है। मैं अपनी पर्सनल गाड़ी से जा रहा हूँ तो मेरे लिए लग रहा है एक गाड़ी की आरसी, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, पोल्यूशन और ILP परमिट और आधार कार्ड, वो सब डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद मुझे कल जो बुमला का पास मिलेगा। तो मतलब एक दिन पहले आपको बुमला पास अप्लाई करना पड़ता है। तो फिलहाल बुमला पास मैं यहाँ अप्लाई करूँगा 3 बजे के बाद। अभी चलते हैं आपको तवांग सिटी घुमाते हैं और तवांग सिटी के ओल्ड मार्केट लेके चलते हैं। फिलहाल ये कुछ है तवांग सिटी की व्यू। तो कल की रात मैं तवांग मोनेस्ट्री के पास से अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा के उसी के अंदर सो गया था, लेकिन आज थोड़ी सी ज़्यादा ठंड हो रही है और मुझे नहाना भी था तो मैंने यहीं पर एक तवांग टूरिस्ट लॉन्च बुक कर लिया। यहाँ पे देखो ये पहाड़ से चढ़ के यहाँ पे गवर्नमेंट का टूरिस्ट लॉन्च है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का टूरिस्ट लॉन्च होता है जिसके अंदर मुझे 600 रुपये में एक डबल बेड मिल गया, जिसके अंदर 2 सिंगल बेड है, गीजर है और वॉशरूम अच्छा है, काफ़ी ठीक ठाक है और लॉन्च के अंदर पार्किंग भी है, सब कुछ फैसिलिटी है 600 रुपये में। तो मैंने यहाँ पे तवांग टूरिस्ट लॉन्च में एक रूम बुक कर लिया है और अभी मैं कल मुझे आया बुमला पास। तो फिलहाल मैं यहाँ से DC ऑफिस जा रहा हूँ बुमला पास के लिए अप्लाई करने, क्योंकि उसको आने में 1 दिन लगता है। तो आज सुबह सुबह सबसे पहले मैं बुमला पास के लिए अप्लाई कर दूंगा, फिर उसके बाद तवांग को घूमेंगे, तवांग सिटी के आसपास का तवांग मार्केट घूमेंगे और तवांग की मोनेस्ट्री घूमेंगे। तो पहले चलते हैं DC ऑफिस और अपना बुमला पास अप्लाई करके आते हैं। और यहाँ पे देखो ये है एक छोटे बच्चों का स्कूल, यहाँ पे क्लास चल रही है, मोन्यूल विद्या निकेतन तवांग। और यहीं पे तवांग मार्केट के पास ही मेरा टूरिस्ट लॉज है। तो अभी चलते हैं तवांग मार्केट में और यहाँ से DC ऑफिस। तो अभी यहीं मार्केट में मुझे ओल्ड मार्केट में तवांग के एक नेपाली होटल मिल गया था जहाँ पे मैंने रोटी सब्जी खा ली और एक चाय पी ली, जिसका बिल आया 70 रुपये। अब इसी तवांग के ओल्ड मार्केट से होते हुए DC ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे बहुत सारी गिफ्ट की दुकानें हैं, वुलन की दुकानें हैं, सारे सर्दियों के कपड़े मिल रहे हैं। तो बहुत कुछ मिलता है आपको इस मार्केट में। तो पहाड़ी के ऊपर से पूरी तवांग सिटी कितनी सुंदर लग रही है और चारों तरफ बादल ही बादल हो रहे हैं। जब भी तवांग सिटी में आप ऊपर जाओगे तो कितना अच्छा व्यू पॉइंट आता है। यहाँ पे देखो पूरी पहाड़ दिख रही है और चारों तरफ बादल है। अभी बारिश का मौसम हो रहा है, रात भी बहुत यहाँ पे बारिश हुई थी। अपनी तवांग मोनेस्ट्री घूमने चलेंगे, तवांग बोर मेमोरियल घूमने चलेंगे और बुद्धा जी के स्टैचू देखने के लिए चलेंगे। तो आज का पूरा दिन अपना तवांग सिटी का टूर होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और चलते हैं। और यहाँ पे देखो ऐसे कुछ रास्ते से होते हुए पैदल पैदल मैं अपने गेस्ट हाउस की तरफ जा रहा हूँ। तो अभी मैं तवांग के मार्केट से घूमते हुए अपने लॉज के पास आ गया हूँ। तवांग के मार्केट में बहुत सारे होटल वगैरह भी बने हुए हैं और यहाँ पे खाने पीने के काफ़ी रेस्टोरेंट है और वुलन की दुकानें हैं। और यहाँ की हाइट ना 3000 से भी ऊपर है मीटर में, तो यहाँ पे थोड़ी सी सांस फूलती है। और मेरा होटल थोड़ा सा चढ़ाई चढ़ के है, तो अभी जाके आपको लॉज दिखाता हूँ अपना। ये देखो मेरे लॉज के सामने बहुत सारे होटल भी है, तवांग हाइट्स है, वीबिट तवांग है और ऊपर बुद्धा जी का स्टैचू भी दिखता है। और फिलहाल ये कुछ है गवर्नमेंट ऑफ तवांग का लॉन्च। ये देखो कितना सुंदर है, यहाँ पे पार्किंग भी है और यहाँ पे रूम्स भी है। अभी आपको रूम दिखा दो जाके मेरा कैसा है। ये कुछ ऐसा रूम है, इसके अंदर 2 सिंगल बेड है। ये 600 रुपये पर डे में आपको मिलता है, अगर 2 लोग होंगे तब भी और सिंगल लोग होंगे तब भी। तो मतलब ये 300 रुपये का एक बेड है, लेकिन मैंने दोनों बेड ले लिया क्योंकि रूम लेना पड़ता मुझे, इसलिए मैंने दोनों बेड ले लिए। यहाँ पे वर्किंग टेबल भी है, बैठ के आप काम भी कर सकते हो और ठीक ठाक सा काम चलो सा वॉशरूम भी है, इससे काम चल जाएगा। और इसके अंदर खास बात यह है कि इसके अंदर गीज़र है, तो गर्म पानी मिल जाएगा नहाने के लिए। बस बेसिकली तो ये फ़ायदा है इसका, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है और मैं कल से नहाया भी नहीं हूँ। तो पहले नहा धो लेते हैं, फिर रेडी होकर चलते हैं। नहाने धोने के बाद फिर रेडी होकर चलते हैं तवांग मोनेस्ट्री और तवांग बोर मेमोरियल को विजिट करने के लिए। तो आपने एक और चीज़ नोटिस करी होगी, इस रूम में फ़ैन नहीं है।
क्योंकि तवांग के अंदर कभी भी गर्मी नहीं होती है। अभी भी मई जून के महीने में भी इतनी ठंड पड़ रही है कि जैकेट पहननी पड़ रही है, तो यहाँ पे फैन नहीं होता। देखो, और ये देखो गेस्ट हाउस का रिसेप्शन है। आप यहाँ पे भी बैठ के चिल मार सकते हो। यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स लगी हुई है। इधर ये रिसेप्शन है और यहीं बाहर पे पार्किंग है, वो खड़ी है मेरी गाड़ी सामने। यहाँ की हाइट का अंदाजा आप इस पैकेट से लगा सकते हो। देखो ये नमकीन का पैकेट है और ये फटने वाला हो रहा है, कितना प्रेशर है इसके अंदर, तो कितनी हाइट का भी मैं हूँ। तो दोस्तों अभी नहा धोकर फ्रेश होकर मैं रेडी हो चुका हूँ। अब चलते हैं यहाँ से तवांग मोनेस्ट्री और तवांग वॉर मेमोरियल विजिट करने के लिए। फिलहाल ये कुछ मेरी गाड़ी है, इसको लेके तवांग मोनेस्ट्री, तवांग वॉर मेमोरियल और बुद्धा जी का स्टैचू, वो सब विजिट करके आते हैं अभी। चलो। और दोस्तों देखो तवांग में ना बड़े स्टीप रास्ते हैं, मतलब पहाड़ के रास्ते से होते हुए आपको चढ़ना पड़ेगा, बार बार उतरना पड़ेगा। तो इस तरीके से तवांग के मार्केट से होते हुए मैं बुद्धा स्टैचू पे जा रहा हूँ। जायंट बुद्धा स्टैचू तवांग के अंदर है। और फिलहाल ये तवांग की मार्केट के अंदर हमारी एंट्री हो गई है, जहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, कैफ़े है, खाने पीने के रेस्टोरेंट है। तो सब कुछ आपको तवांग के मार्केट में मिल जाएगा। डोलमा रेस्टोरेंट, सियोल रेस्टोरेंट और अब बाकी चीज़ें भी सब जो है वो आपको यही मार्केट के अंदर मिल जाएंगी। तो यहाँ पे बहुत सारी टैक्सीज भी खड़ी रहती है। अगर आपको टैक्सी लेके जाना है तो टैक्सी का प्राइस पड़ता है 5,000 रुपये पर डे। अगर आपको टैक्सी बुमला पास के लिए लेनी है तो 5,000 रुपये पर डे में आपको टैक्सी मिलेगी यहीं से मार्केट से। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नो एंट्री, तो देखते हैं कहाँ से एंट्री होगी अपनी बुद्धा स्टैचू के लिए। दोस्तों काफ़ी ऊंचा पहाड़ चढ़ना पड़ रहा है और गाड़ी भी पूरा लोड मान जाती है इतने ऊंचे पहाड़ों को चढ़ने में। फर्स्ट गियर में चल रही है गाड़ी मेरी, सेकंड गियर में डालते लोड मान जाती है। तो इतना हार्ड स्टीप चढ़ाई है आप देखो। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ जायंट बुद्धा स्टैचू तवांग के टॉप पे, जो तवांग के बिल्कुल टॉप पे बने हुए हैं। और आपको बुद्धा जी का स्टैचू विजिट करवा दूँ जाके। बुद्धा जी के स्टैचू पे आके सामने तवांग मोनेस्ट्री का भी कितना सुंदर व्यू दिख रहा है और पूरे क्लाउड हो रहे हैं पूरे तवांग के ऊपर। और इधर ये बुद्धा जी के जायंट स्टैचू और नीचे यहाँ पे एक छोटी सी मोनेस्ट्री भी है, जहाँ पे आप अंदर जाके दलाई लामा जी के दर्शन कर सकते हैं और बाकी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको बैठ के मेडिटेशन करना है वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो ट्रेडिशनल कल्चरल प्रोग्राम भी हो रहा है। इसका 300 रुपये का टिकट है, जहाँ पे आपको ट्रेडिशनल यहाँ का कल्चर और उसकी ड्रेस और उसके डांसेज वो दिखाए जाते हैं 300 रुपये में। तो ऐसे कुछ यहाँ पे जायंट बुद्धा जी का स्टैचू है। फिर कितना सुंदर यहाँ पे देखो वाइब आ रही है। यहाँ से विजिट करके चलते हैं दूसरी जगह पे। और यहाँ पे बहुत सारे प्रेयर व्हील भी लगे हुए हैं, जिनको आप क्लॉकवाइज स्पिन करके घूम सकते हो। ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रेयर व्हील्स लगे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो आपको खिचड़ी प्रसाद भी मिल रहा है, जो आप बैठ के खा सकते हो और ब्लैक टी भी पी सकते हो, बिल्कुल बुद्धा जी के स्टैचू के पीछे। तो दोस्तों मैंने ये बुद्धा जी का स्टैचू तो मैंने विजिट कर लिया है। अब यहाँ से चलते हैं तवांग मोनेस्ट्री की तरफ और आपको तवांग की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री विजिट करवाता हूँ मैं। ये कुछ अपनी गाड़ी खड़ी है, इसको लेके चलते हैं। देखो 5 से 10 मिनट चलने के बाद मैं पहुंच चुका हूँ तवांग मोनेस्ट्री। और यहीं पे ना मैंने रात अपनी गाड़ी को पार्क करके यहीं पे मैं सो गया था। तो फिलहाल चलते अब अंदर चलते तवांग मोनेस्ट्री के और विजिट करके आते हैं, देखते कैसी है तवांग मोनेस्ट्री और इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बताता हूँ और इसकी हिस्ट्री। अभी मुझे लग रहा है ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पे, कुछ थोड़ी बहुत ही गाड़ियाँ खड़ी हुई है। तो देखते हैं, गाड़ी पार्क करके अंदर चलते हैं पैदल पैदल। तो दोस्तों देखो मैं मोनेस्ट्री के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे मुझे एक मॉन्क मिले हैं। आपका नाम क्या है सर? वांगचिन गुम्बू सर मिले हैं। तो इनसे मैं मोनेस्ट्री के बारे में डिटेल्स पूछ लेता हूँ। और यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे भी हैं। तो आप सर मोनेस्ट्री के बारे में कुछ बता दीजिए मुझे। जी, तो ये मोनेस्ट्री, हालांकि इसका नाम तवांग गंदे नमजेल हसे है। हाँ जी। लेकिन ये जो पूरे या विश्व में कह सकते हैं या पूरे दुनिया में तवांग मोनेस्ट्री या तवांग गोम्पा के नाम से जाने जाते हैं। तवांग गोम्पा या तवांग मोनेस्ट्री के नाम से जाने जाते हैं। मैंने सुना है सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है इधर की, इंडिया की। ये माना जाता है कि सेकेंड लार्जेस्ट इन एशिया एंड सेकेंड ओल्डेस्ट इन एशिया एंड फर्स्ट लार्जेस्ट इन ऑल हिमालय रीजन माना जाता है। तो लेकिन आप रिसर्च कर लीजिए कि ये बात, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी ने शायद मुझे आपको मैंने भी नेट पे इंटरनेट पे देखा था कि ये सेकेंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है। जी जी, तो ऐसा है। लेकिन आप अगर रिसर्च करने जाएंगे तो ये बात आपको सच नहीं दिखेंगे। अच्छा। तो लेकिन किसी ने नेट पर डाल दिया और सब यही बात को मानकर चलते हैं। अच्छा।
तो इस मोनेस्ट्री का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुए थे। जो इसका निर्माता है उसको मिराक लामा लोटे ग्यासो कहा जाता है। अच्छा। मिराक लामा लोटे ग्यासो उन्होंने इस मोनेस्ट्री को बिल्ड करने के लिए कहीं दूसरे कई सारे जगह ढूंढे थे। अच्छा। तो अंत में माना जाता है कि जो उसका जो घोड़ा था जिस पे वो चढ़ते थे, तो वो जो घोड़ा था जब इस जगह के लिए वो ढूंढ रहे थे, तो यहाँ से सीधा पीछे एक जगह है शुमान से बोल के। शुमान से? हाँ जी। तो वहाँ पर इस मोनेस्ट्री वहाँ पर बनाने के लिए सोच रहे थे। तब माना जाता है कि उसका घोड़ा जो है बार बार यहाँ पर आकर के रहते थे। घोड़ा वापस से इधर ही आ जाता था? जी यहीं पर आते थे। तो इसलिए कई लोगों का ये मानना है कि इस जो तवंग है, तब मतलब घोड़ा, वंग मतलब चयन करना। तो माना जाता है कि कई लोगों का ये माना जाता है कि तवंग ये पूरे जगह का नाम भी ये जो जगह जो है उसका घोड़ा ने चयन किया था, इसलिए तवांग मोनेस्ट्री, इसीलिए इसका नाम तवांग मोनेस्ट्री पर है। कई लोगों का ये मानना है। तो जब ये मोनेस्ट्री बनाते समय ये जो पूरा इलाका जो है तिब्बत के अंदर था। जब उस समय तिब्बत जो 5वीं दलाई लामा, आपको बताएं अभी 14वीं दलाई लामा है, तो तिब्बत उस समय 5वीं दलाई लामा के अंदर में वो किंग थे उधर के। जी। तो 5वीं दलाई लामा ने मिराक लामा लोटे ग्यासो को ये पूरा मोनेस्ट्री बिल्डअप करने की पूरा रिसोर्सेस और पूरा सिक्योरिटी उन्होंने प्रोवाइड किया था। इसके बदौलत ये पूरा मोनेस्ट्री बिल्डअप हुआ। और ये जो मोनेस्ट्री जो उस पहले के ज़माने में जब ये तिब्बत के अंदर हुआ करता था, तो ये एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। तो एक कास कह सकते हैं कि आप एक जैसे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, उसी का ही एक नमूना था मोनेस्ट्री का। जी, नमूना था जो मोनेस्ट्री है। ठीक है। पूरे जो मन रीजन है सब इसके अंदर आते थे। अच्छा, वो मतलब एक तरह से किंग माने जाते थे इधर के, मतलब उनके अंडर नहीं कहेंगे, लेकिन मतलब मजिस्ट्रेट टाइप के, जो आपको टैक्स सब पे करने थे। तो मोनेस्ट्री में टैक्स पे किया जाता था और जो सब लोग यहाँ पर कलेक्शन करके ये आपका ये तिब्बत में भेजा जाता था। तो अभी का हालत मोनेस्ट्री में ये है कि अभी पहले तो यहाँ पर स्कूल नहीं हुआ करते थे, अभी यहाँ पर 8वीं कक्षा तक पढ़ाई जाती है। जितने भी जो सोशल स्टडीज हैं सब पढ़ाई जाती है। तो जो यहाँ पे स्टडी पढ़ाई जाती है वो नॉर्मल जनरल जो सबको पढ़ाई जाती है वो है, या मोनेस्ट्री का कोई अलग से सिलेबस होता है? जनरल सब्जेक्ट्स हैं सब पढ़ाए जाते हैं। उसके साथ मोनेस्ट्री का रिचुअल्स हैं और आपका फिलोसफी जो तिब्बत करते हुए आपने देखे होंगे, जो तिब्बत पर आते हैं, गोम्बा का राइट्स एंड गोम्बा खुद का राइट्स एंड रिचुअल्स हैं और तिब्बती लैंग्वेज, ये तीन जो है यहाँ पर स्पेशली पढ़ाए जाते हैं। उसके साथ आप जितने भी जनरल नॉलेज है, जनरल स्टडीज जो होते हैं वो सब नॉर्मल होता है इसमें है। तो ये जो 8वीं कक्षा तक यहाँ पर जो एलिमेंट्री एजुकेशन जो है CBSE बोर्ड का जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो NCERT वाले सेम सब्जेक्ट होता है सब यहाँ पर। 8वीं कक्षा के बाद फिर 8वीं कक्षा के बाद बच्चों को ऑप्शन दिया जाता है। कई लोग ये आपका ये दाहू में यहाँ से जब आप जाएंगे तो वेस्ट कमिंग में एक वाराणसी ये हम लोग का एक इंस्टीट्यूशन है, दाहू इंस्टीट्यूशन करके, बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन है। तो वहाँ जा करके एक यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ जा करके कोई वहाँ पढ़ाई करते हैं। तो जैसे में है जी को एक वाराणसी में ऐसा बताया जी। तो मैं जी सारनाथ में पढ़ाई करता हूँ। अब वाराणसी जी, तो मैं वहीं पढ़ाई करता हूँ। अभी वेकेशन है तो मैं यहाँ पर हूँ। अच्छा, वेकेशन में आप इधर आ जाते हैं? तो हाँ, तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी सारे जो घर हैं इन सब जो हॉस्टल की तरह हैं। हर एक घर में एक गार्जियन रहता है, जिसको हम लोग टीचर अपना घर का टीचर कहते हैं। तो हर एक घर में एक गार्जियन रहते हैं जो बच्चों को देखभाल करते हैं, उसका जो रहना खाना पीना तो हालांकि मैस से दिया जाता है, जो हम लोग गोम्बा का मैस से दिया जाता है, लेकिन गार्जियन जो देख रेख उनका करता है वो करता है। और जो पढ़ाते हैं वो भी वही पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाले टीचर अलग होता है। गोम्बा का जो राइट्स एंड रिचुअल्स हैं जो सब हैं वो तो गार्जियन पढ़ाते हैं और बाकी सब स्कूल में। फाइनेंस जितने भी सारे फाइनेंस हैं वो आपको पता है, जो लामा है उन लोगों को ऑफर्स भी होते हैं। और ये आपका स्कूल का फाइनेंस तो आप हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से आते हैं। ठीक है, थैंक यू। आपका मैं अभी यहाँ पे बहुत सारे देखो छोटे बच्चे भी। हेलो जाना है। हेलो चलिए ठीक है सर, चलते हैं। थैंक यू इन्फॉर्मेशन देने के लिए। वेलकम। जो आपका जर्नी है वो सक्सेसफुल और फ्री हो। आप अकेला घूम रहे, कितनी बढ़िया बात है। हाँ सर, अकेला घूम रहे। अंदर जाके वो मोनेस्ट्री देख के आ सकते हैं? हाँ, मोनेस्ट्री आप देख सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। शायद गोम्बा के अंदर बनाने देंगे कि नहीं, आई डोंट नो। मैं उधर पूछ लूँगा। यू कैन गो एंड वांट टू सी। ठीक है, थैंक यू सर। हेलो,
तो यहाँ पे मुझे एक मॉन्क मिल गए थे जो कि वाराणसी में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी विजिट पे आए हुए थे। तो उन्होंने मुझे इस मोनेस्ट्री के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो अब आपको अंदर से जाके मोनेस्ट्री दिखाता हूँ कैसी है। देखो कितनी सुंदर मोनेस्ट्री है इधर पे। तो ये देखो मोनेस्ट्री विजिट करके मैं आ चुका हूँ और यहाँ से देखो कितना सुंदर व्यू दिख रहा है पूरे तवांग सिटी का इस मोनेस्ट्री से। तो इस मोनेस्ट्री के बारे में मैंने पूरी डिटेल्स आपको बता दिया जो मॉन्क ने आपको बताई। और अंदर इसके जब आप जाते हो ना तो आपको बैठ के मेडिटेशन करने के लिए बहुत सारी सिटिंग लगी हुई है, बुद्धा जी की मूर्ति लगी हुई है, दलाई लामा जी का सिंहासन लगा हुआ है। तो वो सब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे एक मोनेस्ट्री का स्कूल है, देखो ये वाला, जो कि यहाँ पे बुद्धिस्ट को 8वीं क्लास तक पढ़ाया जाता है बच्चों को, नॉर्मल एलिमेंट्री एजुकेशन, उसके बाद उनको मॉन्क एजुकेशन दी जाती है। तो फिलहाल मोनेस्ट्री विजिट करके अब यहाँ से चलते हैं तवांग के वॉर मेमोरियल पे और आपको दिखाता हूँ तवांग वॉर मेमोरियल। फिलहाल यहाँ से कुछ ऐसे रास्ते से होते हुए मैं अपनी गाड़ी की पार्किंग तक जा रहा हूँ। आगे वो देखो मैं अपनी गाड़ी के पास हूँ, कितने सुंदर व्यू पे अपनी गाड़ी खड़ी हुई है। इधर पूरे तवांग का व्यू आ रहा है। इसको लेके चलते हैं तवांग वॉर मेमोरियल। तो दोस्तों तवांग मोनेस्ट्री से मैं निकल के आ गया हूँ अभी और मुझे जाना है तवांग वॉर मेमोरियल। लेकिन उसके पहले मैं एक बार डीसी ऑफिस जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ जाके पता करना कि क्या मैं अपनी प्राइवेट गाड़ी को बुमला पास लेके जा सकता हूँ, और अगर मैं जा सकता हूँ तो मुझे आज वहाँ के लिए पास अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे अपनी आरसी, अपना लाइसेंस, अपना इंश्योरेंस, पोल्यूशन, अपना आधार कार्ड, अपना आईएलपी, वो सब डॉक्यूमेंट वहाँ पे जमा करके वहाँ से पास बनवाना पड़ेगा। तो फिलहाल डीसी ऑफिस जाके पता करते हैं क्या क्या प्रोसेस है बुमला पास बनवाने का, और फिर उसके बाद चलेंगे तवांग वॉर मेमोरियल। तो फिलहाल डीसी ऑफिस जा रहा हूँ मैं। तो डीसी ऑफिस से मुझे बुमला पास मिल गया है। इसको मुझे आर्मी चेक पोस्ट पे जमा करना पड़ेगा वॉर मेमोरियल के पास में। तो फिलहाल मुझे वॉर मेमोरियल घूमने तो जाना था, लेकिन इसीलिए पहले मैं पास लेके आ गया क्योंकि दोबारा से फिर से नहीं तो वॉर मेमोरियल जाना पड़ता। अब पास को जमा कर देंगे और वॉर मेमोरियल भी घूम लेंगे। तो चलते हैं वॉर मेमोरियल की तरफ। दोस्तों वापस से मार्केट से होते हुए जा रहा हूँ मैं। ये तवांग का मार्केट है और यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है तवांग का वॉर मेमोरियल। तो वहीं जा रहा हूँ मैं अभी। तो देखो मैं तवांग के वॉर मेमोरियल आ चुका हूँ। यहीं पे मैंने अपना पास जमा कर दिया है और यहीं पे देखो ये लिखा हुआ है, अगर आप बुमला पास जा रहे हैं तो आपको अगर हार्ट रोग है, कुछ भी है, बीपी है, तो आप वहाँ ना जाएं क्योंकि वहाँ पे हाइट बहुत ज़्यादा है। और ये चीज़ें आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो। टीशो लेक, बुमला, तीसरी लेक, संगस्टर लेक, तवांग, ये सब कुछ वहीं पे मिलेगा। और यहीं पे एक खाने पीने के लिए कैंटीन भी बनी हुई है। तो यहाँ पे कैंटीन में कुछ खाना पीना खा लेता हूँ क्योंकि सुबह से मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ। तो फिलहाल कैंटीन में जाके खाना खाते हैं, क्या मिलता है देखते हैं। अभी मैं तवांग मेमोरियल पे आ चुका हूँ जो कि तवांग वॉर मेमोरियल है। इन मेमोरी ऑफ 2420 ऑफिसर्स ऑफ GSO एंड सोल्जर्स हु हैव लेड डाउन देयर लाइव्स इन कामिंग सेक्टर ड्यूरिंग 1962 वॉर। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे शांति स्तूपा के रूप में
तवांग वॉर मेमोरियल बनाया गया है और जो जो लोग शहीद हुए थे आर्मी पर्सनल सबके यहाँ पे नाम लिखे गए हैं। तो 1962 की वॉर में जितने भी हमारे आर्मी के मैन शहीद हुए थे उनकी याद में ये तवांग वॉर मेमोरियल यहाँ पे बनाया गया है। ये कुछ है अपना तवांग वॉर मेमोरियल और ये 1962 की वॉर में जितने हमारे आर्मी मैन शहीद हुए थे उनकी याद में बनाया गया है। और यहाँ पे सरदार पटेल जी का एक स्टैचू भी रखा गया है जो कि बिल्कुल बादलों के बीच में लगता है और इसके पीछे तवांग का व्यू आता है बहुत अच्छा और इतना सुंदर ये तवांग वॉर मेमोरियल लगता है। इसमें जितने भी हमारे आर्मी मैन शहीद हुए थे सबके नाम भी लिखे गए हैं, उनको श्रद्धांजलि दी गई है। तो ऐसा कुछ ये तवांग वॉर मेमोरियल था। अब यहाँ से चलते हैं अपने होटल की तरफ वापस। को वॉर मेमोरियल विजिट करके मैं वापस से अपने होटल की तरफ जा रहा हूँ और बाकी डिटेल आपको होटल में पहुंच कर बताता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ये देखो वॉर मेमोरियल से बाहर निकलते ही फिर बारिश का मौसम हो गया, कितना सुंदर बारिश का मौसम है। अब यहाँ पे कल मुझे बुमला पास विजिट करने के लिए जाना है, कल देखते क्या होगा। गाड़ी के टायर में कील घुस गई और मैं यहाँ पे फिर पंचर की शॉप पे आ गया। अब देखते हैं कील निकल के पंचर हो गया, खाली कील ही निकल जाएगी। इस वाले टायर में घुस गई है। तो ये वाली कील घुस रही थी इसमें पेंच वाली, कितनी बड़ी कील निकली है। दोस्तों वापस से मैं अपने हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ। गाड़ी में ना कील घुस गई थी, पंचर तो हुआ नहीं था लेकिन कल मुझे बुमला पास जाना है तो हो सकता है रास्ते में अगर वो कील पंचर कर देती ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती। तो मैंने पहले वो कील निकलवा के पंचर लगवा लिया, 100 रुपये लगे मेरे। अब फिर वापस से इस मार्केट से होते हुए मैं अपने गेस्ट हाउस में जा रहा हूँ और आज की वीडियो को गेस्ट हाउस में जाके खत्म करेंगे क्योंकि कल सुबह सुबह जल्दी निकलना है मुझे बुमला पास के लिए। 23 नंबर का पास है मेरा, 23 नंबर का। तो वो मुझे सबसे पहले कलेक्ट करना पड़ेगा वॉर मेमोरियल से और फिर वो पास लेके जाना पड़ेगा बुमला पास। मतलब बुमला पास जाने के लिए एक पास लगता है, देखो 2 बार पास हो जाता है। तो वापस से मैं अपने टूरिस्ट लॉज में पहुंच चुका हूँ। आज की वीडियो में मैंने आपको तवांग और उसके आसपास की मोनेस्ट्री, वॉर मेमोरियल और तवांग का ओल्ड मार्केट वो सब दिखा दिया है। तो कल सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 साढ़े 6 बजे मैं यहाँ से निकल जाऊँगा बुमला पास के लिए। तो कल की वीडियो में आपको बुमला पास विजिट करवाऊंगा और उसके आसपास होली वाटर है, सेंगेस्टर लेक है, वो सब मैं आपको कल की वीडियो में विजिट करवाऊंगा। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो और ये पूरी सीरीज़ मेरे 100 डेज इन इंडिया ट्रैवल की अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ऐसी अलग अलग जगह की यूनिक वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।